CCE फुल फॉर्म देखते हैं हम, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। ये जो हमारा CCE टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। और हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक एक करके इनकी देखेंगे कि एवेल्यूएशन किसे कहते हैं। अब इसमें दो एवेल्यूएशन की बात करी हमने, कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम देख लेते हैं पहले ये CCE का एक पार्ट देख लेते हैं कि एवेल्यूएशन हमारा क्या है। एवेल्यूएशन तो हम देख लेते हैं, पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि एवेल्यूएशन क्या होता है। एवेल्यूएशन उसको कहते हैं जब हम अपना पढ़ाने के बाद लास्ट में बच्चे का टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसमें कि बच्चे को कितना सीखा, उसने कितना इम्प्रूवमेंट करा, तो ये सब हमारा एवेल्यूएशन में आ जाता है। एवेल्यूएशन रिफर टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट। हमने यही अभी बोला, वो असेस करता है कि तुम क्या करते हो और कैसे करते हो, मतलब उसमें हम बच्चे की प्रोग्रेस भी देखते हैं। जजमेंट करते हैं फिर उसके बाद हम, तो जैसे यहाँ पे आया एवेल्यूएशन क्या होता है, मेज़र, हम उसको नापते हैं कि बच्चे ने मेज़रमेंट नंबर वगैरह देंगे, और वैल्यू जजमेंट। तो एवेल्यूएशन में क्या होता है, क्वांटिटी भी देखते हैं हम बच्चे ने कितना सीखा, और क्वालिटी भी कि किस हिसाब से उसने सीखा। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन अकॉर्डिंग टू NCERT। हम जब कोई भी अपना टॉपिक वगैरह करते हैं तो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर हमारा डेफिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें हमें क्या अपने डेफिनेशंस वगैरह लिखनी होती हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंप्लीट, या फिर डिटेल में कोई जब हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो अब देख लेते हैं NCERT के हिसाब से एवेल्यूएशन की क्या डेफिनेशन है। एवेल्यूएशन इज एनी सिस्टमैटिक कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। पता लगाता है एवेल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। द एक्सटेंट टू विच स्पेसिफाई एजुकेशन ऑल ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली आइडेंटिफाई एंड डिफाइंड आर अटेंड। तो एवेल्यूएशन में हम सारा देखते हैं कि प्रीवियस बच्चे की क्या नॉलेज थी, अब उसने क्या गेन करा। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड इन अ क्लासरूम। अब जब टीचर इवैल्यूएशन करेगा तो उस इवैल्यूएशन करके पता चलेगा कि टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितनी % समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर की जो पढ़ाने का तरीका होगा उस पर भी ये इफ़ेक्ट करेगा। हाउ वेल द गोल ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड। हमारा एजुकेशन का गोल है कि बच्चा जो है, ये जो इसको हम सिखा रहे हैं, हमारा जो लर्नर है वो उसमें के बिहेवियर में चेंज आए, तो उसका भी हम कि कितना बच्चे में चेंज आया वो एवेल्यूएशन करके ही हमें पता चलता है। ये हमारे यहाँ पे 3 वर्ड थे CCE में, जिसका जो मेन वर्ड था वो था एवेल्यूएशन, जो हमने पढ़ लिया। अब आता है EAC हमारा कॉन्टीन्यूस का मतलब हमें इससे ही पता चल रहा है कि लगातार। जो हमारा एवेल्यूएशन है वो टीचर को क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब वो चैप्टर पढ़ाती है उसके बीच बीच में भी बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करके, या फिर यूनिट टेस्ट दे के, इस तरह। ये नहीं कि फाइनल 1 साल में ही एग्ज़ाम होगा, उसमें नहीं, हमें कॉन्टीन्यूस लगातार करना है। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन रिफर टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड। ये स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन होता है। किसका करते हैं हम यहाँ पे, लर्नर का, जो भी हमारा लर्नर है, ये स्टूडेंट हमारा। डैट कवर ऑल आस्पेक्ट ऑफ अ लर्निंग डेवलपमेंट। हम एवेल्यूएशन सिर्फ एक वे में नहीं करते बच्चे का, कि सिर्फ उसका कितना सीखा थ्योरी में, वो क्या ला रहा है। हम करते हैं ऑल आस्पेक्ट ऑफ लर्नर, उसका सारा देखते हैं कि बिहेवियर क्या चेंज हुआ बच्चे का, उठने बैठने का तरीका, बात करने का, सोशल मोरल, ये सारा बिहेवियर हम देखते हैं। अब कॉन्टीन्यूस टर्म से हम सिंपल समझ सकते हैं, जो कॉन्टीन्यूस है, लर्नर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनटू टोटल टीचिंग प्रोसेस हमें देखनी है। इट मीन्स
रेगुलर एवरेज स्टूडेंट, हमें हर स्टूडेंट की रेगुलर कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन करते रहना है। इट इज़ मोर प्रोसेस देन इवेंट, सच असेसमेंट वुड हेल्प टू डायग्नोस लर्निंग गैप्स। ये जो लर्निंग गैप्स होते हैं इसको भी ठीक करने में कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन हमारी हेल्प करेगा। हमारी दो टर्म आती है, एक होता है एवेल्यूशन और एक होता है असेसमेंट। ये दोनों डिफरेंट है, ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि असेसमेंट क्या है। द सेकेंड टर्म कॉम्प्रिहेंसिव, पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग समझेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ डिटेल या फिर कोई कंप्लीट, एक्नॉलेज टू द फैक्ट दैट लर्नर कैन बी बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल। इसमें कह रहे हैं कि जो लर्नर है हमारा उसको हम दोनों तरह से देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल आता है जैसे हमारे स्कूल में बच्चे जब क्लास में बैठा होता है, इनफॉर्मल जब वो प्लेग्राउंड में या अपने घर पर होता है कि तब उसका क्या बिहेवियर है। इट अकर थ्रू सर्वरल एक्टिविटीज़, तो ये हम कैसे देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ से बच्चे का ये दोनों देख सकते हैं। द लर्निंग प्रोफाइल ऑफ द लर्नर नीड टू असेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो लर्नर होता है हमारा उसे हम कई डिफरेंट उसमें देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में असेस करके। इन शॉर्ट इट इंटेंड टू स्कैन द एंटायर लर्निंग मैप ऑफ ईच स्टूडेंट। शॉर्ट में कहे तो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा होता है कि पूरी तरह से बच्चे को एवेल्यूएशन हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये तीन टर्म देखेंगे हम, कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की। सी से कॉन्टीन्यूअस, सेकंड सी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, ई एवेल्यूएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये सब सब्जेक्ट में आता है हमारा। टीचिंग से अलग भी अगर हम देखते हैं, एग्ज़ाम से अलग, जैसे बीएड के एग्ज़ाम, डीएलएड, ये टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो कॉन्टीन्यूअस, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी, हमें लगातार क्या करना है, बच्चे की एक्टिविटी से उसे देखते रहना है थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल अराउंड डेवलपमेंट। और पूरे साल का भी कि ईयर में कितना बच्चे ने अचीव करा है ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब सारे वे में उसका मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर, ये सारे ही उसमें हमें क्या देखना है, डेवलपमेंट में देखना है। सिर्फ एक में नहीं देखना कि बच्चा थ्योरी पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ले आया। कॉम्प्रिहेंसिव में हमारा आता है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट। प्रोग्रेस हमें किस में लाना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जैसे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, इसमें भी यही है। अब एवेल्यूएशन क्या होता है, ये वैरायटी है ऑफ टूल और टेक्निक है जो यूज़ होती है असेस एंड एवेल्यूएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। हमने पढ़ा था अभी कि एवेल्यूएशन होता है कि बच्चे को असेस करने का कि बच्चे ने कितना सीखा। तो ये जब टीचर थोड़ा पढ़ाती है तो उसके बाद क्या, एवेल्यूएशन, जैसे हम टेस्ट भी इसी का पार्ट है। एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी एवेल्यूएशन के अंदर ही आते हैं। अब इसके हम सीसीई के कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ सीसीई, तो हमने कि सीसीई का कंपोनेंट किस किस से मिलके बना है, तो वेरियस टूल और टेक्निक होती है ऑब्जर्व करने की, हमारा किसका, पीपल बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर हम जो करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, चेक लिस्ट, इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल, रिकॉर्डिंग, इस तरह, ठीक है। तो अब हमारा जो कंपोनेंट है इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, अगर थ्योरी में आता है तो हमें ये शुरू की ये एक लाइन और ये पॉइंट्स लिख देने हैं। तो कंपोनेंट में क्या, क्विज देते हैं बच्चों को, असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, क्लास असाइनमेंट या होम असाइनमेंट, इससे भी बच्चे का को हम इवेल्युएट करते हैं, उसका पता लगाते हैं, असेस करते हैं। रिटन एंड ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट लेते हैं हम बच्चे का, और ओरल जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, ये सब हमें ये पॉइंट सारे लिखने हैं कंपोनेंट में। प्रैक्टिकल फील्ड और लैबोरेटरी प्रोजेक्ट वर्क, टीम पेपर और सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह हम इसमें देख। ट्यूटोरियल, ग्रुप एक्टिविटी,
हम देखते हैं। और एक होता है हमारा लास्ट वेटेज टू अटेंडेंस। अब हम अटेंडेंस भी देखते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे का क्या कर रहे हैं, हम जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका, तो उसमें हमने पहले ही बात करी थी ऑल राउंड डेवलपमेंट देखेगा हम उसका, क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट में अटेंडेंस भी एक पार्ट है कि बच्चा कितना रेगुलर रहता है। अब जो हमारा